Assalamualaikum students. Today I will discuss integration of trigonometric function having power more than 1. प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किस तरीके के साथ ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में जितने भी मैंने इंटीग्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए हैं उनके अंदर और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए थे उनमें एक मेजर फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है? प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करके दिखाया था कि उनको किस तरीके के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए थे उनकी जो पावर थी मैक्सिमम 1 थी। और इस वीडियो के अंदर क्या फ़र्क है कि इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए हैं जिनको मैं इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा आपको बारी बारी, उनके अंदर सारे के सारे जो है वो क्या है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी पावर ग्रेटर देन 1 है। मैंने यहां पर मैंने बोर्ड पर ये क्वेश्चंस लिखे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ मैंने क्वेश्चंस ब्लैक पेन से लिखे हैं, कुछ रेड से और कुछ जो है वो सबसे इनके ग्रीन से लिखे हैं। मैं हमेशा दो बातें करता हूं, हमेशा मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं कि जब भी आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, पहली बात कि आपका जो है वो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना वो बहुत जरूरी है। और दूसरी बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप इंटीग्रेशन के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की, कि आपने क्वेश्चन को जज करना है। आप गौर कीजिएगा कि मैंने यहां पर जो ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिखे हैं और उनमें क्या फर्क है, ग्रीन में क्या फर्क है अब देखें, और रेड में क्या फर्क है। ये देखिए कि आपके पास जो ब्लैक पेन के अंदर है वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी पावर ग्रेटर देन 1 तो है, लेकिन सारी की सारी जो है वो ऑड नंबर्स हैं। इनके 3, 5, 5 सारी पावर्स किसके अंदर है? ऑड नंबर के अंदर। और जो मैंने रेड पेन के अंदर लिखा है, आप गौर करें कि उनके सारी की सारी जो पावर है वो इवन नंबर के अंदर है। अब आप अगर ग्रीन का मुशाहिदा करें कि ग्रीन पेन के साथ मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं, इससे आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग का पता लगेगा कि क्वेश्चन जो है वो किस किस्म का है, हमने उनको सॉल्व कैसे करना है। ग्रीन पेन के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं इनके अंदर आप देखें, और इनके अंदर आप देखें कि ये सारे के सारे जो है आपके पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन आपके पास जो ग्रीन पेन के साथ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या है? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये 1 है सारे और ये 2 हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और उनकी पावर जो भी हो, आपने इसको रिकॉग्नाइज करना है कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या सिंगल है। सिंगल है तो क्या उसकी पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर अगर सिंगल है तो क्या उसकी पावर इवन नंबर है। ऑड और इवन का चक्कर ये है कि जब आप ऑड नंबर वाले पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो इंतहाई आसान है, मतलब वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब आप इवन पावर की तरफ आते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेशन होती है उनके अंदर सॉल्व करने के लिए, मतलब जब हम उनको सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट आप जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं बारी बारी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है वो ऑड पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन ऑड पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 केसेस ऐसे हैं जिनको मैं इवन नंबर वाले उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि सारी की सारी गाड़ी उन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिपेंड करती है। और वो कौन कौन से हैं? साइन और कोस, दोनों का स्क्वायर है। इनको जो है मैं आपको सॉल्व करके सबसे पहले दिखाऊंगा, क्योंकि सारी गाड़ी हमारी इन्हीं से चलनी है। बेसिकली मैं काम किस पे कर रहा हूं? ऑड नंबर, जिनकी पावर्स क्या है? ऑड नंबर। लेकिन सबसे पहले हम इन 2 को जो है वो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। गाड़ी इन्हीं से चलनी है हमारी। अब आपने देखना है कि आप पहला एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमें गौर करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज मैंने आपको बार बार कहा कि आपकी जजमेंट होती है कि क्वेश्चन किस किस्म का है। तो आपकी जजमेंट अच्छी होगी तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आप देखें कि मेरे पास जितनी भी इंटीग्रेशन है यहां तक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, उनकी पावर मैक्सिमम पावर 1 है, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर आ गया, इस वजह से इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो रहा है। अगर सिर्फ जस्ट साइन ही होता तो हम उसकी इंटीग्रेशन नॉर्मली माइनस कोस एक्स ले लेते, लेकिन यहां पे स्क्वायर आ गया है और स्क्वायर की डायरेक्ट मेरे पास कोई
भी इंटीग्रेशन नहीं है। इस वजह से इसको मुश्किल होती है सॉल्व करने के लिए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूलों की मदद लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की मदद लेंगे, फंडामेंटल फार्मूलों की मदद लेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक को ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने यहां पर दो फार्मूले लिखे हैं, ये दो फार्मूले बार बार इस्तेमाल होंगे कि अगर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x डिवाइड 2, पहला फार्मूला, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x डिवाइड 2, दूसरा फार्मूला। दोनों ही चेंज हो रहे हैं कोस के अंदर, लेकिन साइन डिफरेंट है, कोस डिफरेंट है, तो बीच में माइनस आएगा। कोस से कोस में ही जा रहा है तो बीच में प्लस आ जाएगा। ये याद करने की निशानी है कि प्लस इसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ आएगा। अब आपने क्या करना है, और आप गौर करें कि स्क्वायर था डबल एंगल में चेंज हो रहा है। फॉर्मूले हम इस्तेमाल भी इस वजह से कर रहे हैं, यानी कि इनको इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि स्क्वायर से वो डबल एंगल में चला गया और डबल एंगल की इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। यहां पे हम मेंशन करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल है 1 माइनस कोस 2x डिवाइड 2, ये इसके इक्वल है। इसकी जगह पे आप यही लिख लेंगे, इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे 1 माइनस कोस 2x डिवाइड 2 dx हो गया। अब आप क्या करेंगे, 1 अपॉन, इसको बाहर निकाल लें चूँकि डिवाइड हो रहा है। आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x dx, इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें। 1 अपॉन 2, 1 की इंटीग्रेशन अलग कर ली, माइनस 1 अपॉन 2 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ। तो इंटीग्रेशन कोस 2x dx, 1 अपॉन 2, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन 2 कोस 2x की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या हो जाएगी, साइन 2x, और कोस के बगैर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, चूँकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। आप कोस वाला ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके के साथ होगा, सेम केस है। कॉस स्क्वायर एक्स dx, इस पे भी वही फार्मूला, वही प्रॉब्लम्स हैं कि आपके पास कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन कुछ फंक्शन आपके पास ऐसे हैं जिनकी आपके पास इंटीग्रेशन, जैसे कोस एक्स स्क्वायर की है, सेक्स स्क्वायर की है, तो उनको कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी नहीं है उनको आपने कन्वर्ट करना है। लिख लेते हैं इसको भी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेंशन ज़रूर करते हैं एक बार, कोस एक्स 1 प्लस कोस 2x डिवाइड 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड 2 dx। उसी तरीके के साथ इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस कोस 2x dx। इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, 1 की इंटीग्रेशन अलग, इंटीग्रेशन कोस 2x dx, 1 अपॉन 2 x की 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x प्लस कोस 2x की हमें पता है क्या हो जाएगी, साइन 2x, कोस के बगैर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 प्लस सी। ये हमारे पास पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनकी पावर इवन है मैंने इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि हमारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिखे थे सारों की जो गाड़ी है इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से चलनी है, इसलिए मैंने पहले इन्हें सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन ले लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को गौर करें, इस क्वेश्चन के ऊपर आप क्या करें, गौर करें कि देखें इसकी पावर भी क्यूब है। जब क्यूब है तो नॉर्मली हमारे जहन में ये बात समझ में आ गई कि क्यूब है तो एक स्क्वायर में ब्रेक होगी और एक 1 में ब्रेक होगी, तो हम सिंपली इसको ब्रेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। अब आपको जब दो टर्म आ जाती हैं, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जो है एक को हम फंक्शन रख लें, दूसरे को उसके साथ डेरिवेटिव बना लें। अगर मैं इसको फंक्शन रखता हूं तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि साइन का डेरिवेटिव तो कोस होता है मेरे पास मौजूद नहीं है। यहां से आपका और मेन जो है यहां से आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको फंक्शन रखता हूं, साइन का जो है वो इसको अगर मैं फंक्शन रखता हूं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस होगा।
अगर साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस होगा, लेकिन मेरे पास कोस नहीं है, लेकिन मेरे पास साइन स्क्वायर है। इस साइन स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसके अंदर, कोस स्क्वायर के अंदर। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगी कि आपने फंक्शन किसको रखना है। साइन को तो आपने फंक्शन रख लिया, इसको आप क्या करोगे, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, कोस के अंदर। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब आपके पास कंडीशन बन गई। आप उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें, साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इंटीग्रेट कर लें, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एक्स माइनस, आप देखें कि पावर के अब आपने देखना है, अब आप क्या देखेंगे कि देखें चूंकि कोस पावर के अंदर है तो उसको पहले लिख लें, साइन को आप बाद में लिख लें। अब आपने देखना है कि आप पावर के बगैर कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन आपके पास साइन है तो आप क्या करें, माइनस खुद से लगा दें, बाहर भी लगा दें और अंदर भी लगा दें। यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस पहले है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस पावर के बगैर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव है तो क्या करेंगे, पावर को बढ़ा देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोस क्यूब से तो आपको समझ में आ गया कि अगर पावर 3 होगी तो सिंपली स्क्वायर और सिंगल पावर में ब्रेक होगा। तो आप उसी तरीके से इसको ब्रेक कर लें, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर वाई अपॉन 3 कोस वाई अपॉन 3 डी वाई। हम जानते हैं कि अगर हम इसको फंक्शन भी रखेंगे तो कॉस पावर के बगैर कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फंक्शन हमें इसको रखना पड़ेगा ताकि हम क्या करेंगे, कोस वाई को अगर हम फंक्शन रखेंगे, अपने जहन में समझेंगे कि हम इसको फंक्शन रख रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास कोस स्क्वायर है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, कोस का आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो आप क्या करें, कोस वाई अपॉन 3 को पहले लिख लें, इसको आप कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, साइन के अंदर, ये कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, कोस वाई अप 3 डी वाई, इंटीग्रेशन भी अलग कर ली, पावर वैल्यू को हमेशा पहले लिखते हैं, कोस वाई अपॉन 3 डी वाई। अब कोस वाई, आपको वाई अपॉन 3 आपको सिंपल पता है कि कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन y अपॉन 3। और आप फर्दर जानते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, y अपॉन 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 3। तो इंटीग्रेशन में उसको हम डिवाइड करते हैं, डेरिवेटिव जब ले रहे होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस। अब पावर के बगैर साइन का आप डेरिवेटिव देखें क्या होता है, कोस, वो साथ मौजूद है तो पावर को बढ़ा दें, उसी से डिवाइड कर दें, 3y अपॉन 3, उसी से आप क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और लेकिन आप पावर के बगैर एक दफ़ा इसका फर्दर का डेरिवेटिव भी लेंगे, वो क्या होगा, 1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यानी कि वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 3 आ जाएगा, प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपॉन के नीचे वैल्यू अपॉन में है तो ये ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 साइन y अपॉन 3 माइनस साइन क्यूब y अपॉन 3 प्लस सी। ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही काम करेंगे, इसको स्क्वायर में और क्यूब में ब्रेक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि किसी भी तरह जो है हम इसको स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। और चूंकि दोनों ही कोस हैं तो हमारी कोशिश होती है कि एक डिफरेंट लेकर आएँ, यानी कि कोस की कन्वर्शन हम कोशिश करेंगे कि उसकी कन्वर्शन लेकर आएँ। कोस की कन्वर्शन क्या होगी, कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में हो जाता है, ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम डेरिवेटिव बना सकें। मकसद हमारा ये होता है कि जब भी दो टर्म आ जाएगी हमने कोशिश करनी है कि एक को फंक्शन समझ के दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है, लेकिन दोनों ही सेम टर्म है तो सेम टर्म का हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको कन्वर्ट ना कर दें। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, कोस क्यूब एक्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, कोस क्यूब एक्स, और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लें, dx माइनस कोस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये कोस क्यूब आप ऊपर वाले सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स dx माइनस,
अब इसके साथ हम क्या करेंगे, ये भी क्यूब है तो उसको कोशिश करेंगे कि ब्रेक करेंगे ताकि स्क्वायर में आ जाए ये भी, यानी कि ये हो जाएगा कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है चूँकि फंक्शन तो इसको रखेंगे हम ताकि इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस। अब क्या करेंगे, देखिए ये अगर साइन है तो कोशिश करेंगे कि जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको भी हम साइन बना दें। अगर इस साइन की जगह पे हम फार्मूला लगा के कोस बनाएंगे उससे फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि सारी टर्म कोस में बन जाएगी, हम फिर फंस जाएंगे। तो यहां से आपने थोड़ा सोचना है कि ये कोस है तो इसको साइन में ले जाएं ताकि एक टर्म तो आपके पास एटलीस्ट कोस में रहे। तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स और ये वाला साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे फार्मूला लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें, कोस एक्स डी एक्स माइनस स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखते हैं डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स डी एक्स माइनस ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन भी साथ साथ अलग कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन की पावर 4x और साथ क्या आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स आ जाएगा। आप देखें कोस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन एक्स, इंटीग्रेशन आ गई, पावर के बगैर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, साथ मौजूद है तो वो क्या करेंगे पावर रूल लगा देंगे कि पावर को बढ़ा देंगे उसी से डिवाइड करेंगे। बढ़ाने का मतलब होता है एक ऐड कर देंगे माइनस। इसको भी सेम प्रोसेस सेम तरीके से देखेंगे हम कि जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पावर के बगैर आप चाहें तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो देखें साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप इस तरह ऐड भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन -2 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स ऐड करके भी इसको कर सकते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। प्लस इसको भी देख लें, इसको एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ आ जाएगा साइन एक्स -2, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी पावर को बढ़ा दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस इसकी भी क्या हो जाएगी पावर को बढ़ा दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस सी। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, जैसे कि आपको पता है कि आप इसकी पावर 5 है उसी तरीके से ब्रेक करेंगे। हम जानते हैं कि जो स्क्वायर है वो मेन फैक्टर है, बिल्कुल उसी तरीके से ब्रेक करेंगे जैसे कि हमने cos 5x को ब्रेक किया था। ये आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा tan क्यूब एक्स और tan स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब हम जानते हैं दोनों सिमिलर हैं। स्क्वायर में ब्रेक करने का मकसद होता है कि हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। इसकी जगह पर आ जाएगा tan क्यूब एक्स, tan स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x -1 dx। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा tan क्यूब x sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन भी साथ साथ अलग कर लेते हैं इसकी माइनस, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन tan क्यूब x dx। अब इसको देखें, अब इसको मज़ीद ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्यों? चूँकि हम जानते हैं कि क्यूब के बगैर tan x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है sec स्क्वायर x, तो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो हमें इसको मज़ीद ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आपने इस बात का भी ख्याल करना है, आपको सारे डेरिवेटिव्स जो है वो मेमोराइज होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने cos 5 किया था, cos की पावर 5x को ब्रेक किया था, तो यहाँ तक आने के बाद हमें मज़ीद ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि मेरे पास उसका डेरिवेटिव नहीं था। स्क्वायर का जो है ना मेरे पास जिस तरह बन रहा था, पावर के बगैर cos x का डेरिवेटिव जो बन रहा था वो मेरे पास साथ मौजूद नहीं था, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ा मज़ीद। लेकिन इसको मैं मज़ीद ब्रेक नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि पावर के बगैर tan x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है sec स्क्वायर x, तो इस पर मैं डायरेक्ट पावर रूल लगा दूंगा, इसको मज़ीद ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, tan क्यूब एक्स, इसको तो ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको उसी तरह लिख लेते हैं, लेकिन इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यूब है, क्यूब को हम ऊपर भी सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि कैसे ब्रेक करना है। हम जानते हैं कि जाहिर बात है स्क्वायर में ब्रेक होगा, स्क्वायर इज़ द मेन फैक्टर,
कि आपने हमेशा स्क्वायरिंग में ब्रेक करने हैं। 10x dx। अब आप इसको एक दफ़ा फिर लिख लें, 10³ sec² dx माइनस, अब हम अच्छे से जानते हैं कि पावर के बगैर 10x का डेरिवेटिव तो मेरे पास है ही नहीं, तो दोनों ही सेम है, तो जाहिर बात है इसको तो मैं ब्रेक कर ही नहीं सकता, मेरे पास ये बचेगा, इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, चूंकि 10 मुझे पता है कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है sec के अंदर, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा sec² माइनस 1 10x dx इंटीग्रेशन 10³ sec² dx माइनस, इसकी भी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं और साथ 10 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 10x sec², ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये माइनस दोनों का सब अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ क्या आ जाएगा 10x, और इसकी इंटीग्रेशन भी हम अलग कर देते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हमें पता है कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर को बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, माइनस पावर। अब इसको भी देखें, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² साथ मौजूद है, तो पावर को बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस 10x की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, वो हमारे पास डायरेक्ट मौजूद है sec x + c। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पे हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनके अंदर जो पावर होगी वो इवन नंबर होगी। चलिए उन क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। ये कुछ मैंने जो है वो ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं जिनकी पावर जो है वो इवन नंबर है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर क्या है, इवन नंबर है और ग्रेटर देन 1 है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इनको भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास, मैंने बार बार इस बात को रिपीट भी किया है कि मेन चीज़ है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, और ये स्क्वायर्स के अंदर है। इनकी जितनी भी कन्वर्शन होती है वो स्क्वायर्स के अंदर होती है। और ये भी देखें, जो sin² x के फार्मूलाज हैं वो भी स्क्वायर के अंदर है। देखें साइन के फार्मूलाज और कोस के फार्मूलाज वो भी स्क्वायर के अंदर, जो मैंने यहाँ पर लिखा। तो अब भी हम जो इसकी ब्रेकिंग करेंगे, इसको ब्रेक करके करेंगे, वो भी हम स्क्वायर के अंदर ही इसको ब्रेक करके करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हम ब्रेकिंग भी उसी तरीके के साथ करेंगे, 10² x सेम ब्रेकिंग की। देखें, जब हम इवन पावर ले रहे होते, जब हम ऑड पावर वाले मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें और इनमें फ़र्क क्या है कि जब हमने ब्रेकिंग की दोनों स्क्वायर वाले आ गए, वहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं होता था। जब भी हम ब्रेक करते थे एक स्क्वायर में आता था और एक हमारे पास ऑड नंबर के अंदर आता था। तो अब हमारे पास दोनों ही स्क्वायर के अंदर आ गए। तो अब जाहिर बात है कि अगर पावर के बगैर 10x का डेरिवेटिव देखें तो वो साथ मौजूद नहीं है, तो हम वही काम करेंगे, चूँकि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बना दें, लेकिन वो अभी नहीं बन रहा। तो जाहिर बात है 10 को जिस तरह हम पीछे भी कन्वर्ट करते आए हैं कि sec के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 10²x, इसकी जगह पर आ जाएगा sec² माइनस 1 d(x). इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे, ये आ जाएगा 10² x और इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे साथ sec²x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। चलिए इंटीग्रेशन भी साथ ही अलग कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 10² x d(x). अब आप यहाँ पर देखें कि पावर के बगैर हम ये चेक करते रहेंगे कि बारी बारी, मतलब हर स्टेप के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि चेक करते रहें कि क्या फंक्शन के साथ डेरिवेटिव बन रहा है। तो अब आप देखेंगे, अगर हम इस स्टेप में चेक करें तो 2 के बगैर, पावर के बगैर हम देखें तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x, और वो साथ मौजूद है। इसका मतलब है कि ये तो हमारा काम बन गया, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव आ गया, तो हम पावर को बढ़ा देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अभी इसको ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं। अब यहां से बात आपको थोड़ी सी समझने वाली है। मेरे पास इंटीग्रेशन तो थी, लेकिन 10² x की इंटीग्रेशन जो है मेरे पास नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा। तो अब यहां से आपने सोचना है कि 10 जो है वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो आप देखेंगे 10 जो है वो sec² में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में है ना ये, तो sec² में कन्वर्ट हो सकता है। क्या sec² की इंटीग्रेशन है हमारे पास? यस, sec² की इंटीग्रेशन हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे कन्वर्शन कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो 10² x इसके इक्वल हो जाता है sec² माइनस 1 dx के। ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाकर माइनस का 1 हो जाएगा।
इसको लिख लेंगे टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस इसकी क्या सेन एक्स की सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग ऑफ टेन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन 4x dx, इसमें भी सेम प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके के साथ करेंगे। क्वेश्चन आप इसको इस तरह कर लें कि साइन स्क्वायर एक्स इसका होल का स्क्वायर और डी ऑफ एक्स। यहाँ से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मेरे पास आपकी बात टेन नहीं साइन और कोज है। साइन और कोज में जब भी इवन पावर्स आ जाती हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह इन फार्मूलेज की मदद से सॉल्व करें। सिर्फ साइन और कोज, टेन सेक कोसेक कोट वगैरह आ जाते हैं तो उनकी हमारे पास कन्वर्शंस हैं, उनको हम इजीली कर सकते हैं और उनकी हमारे पास इंटीग्रेशंस भी हैं। स्क्वायर्स में भी कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनकी हमारे पास इंटीग्रेशंस हैं, लेकिन इसमें नहीं है। ये हम फार्मूलों की मदद से करेंगे, ये आपने हमेशा याद रखना है। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल था 1 माइनस कोस 2x डिवाइड 2, इसका ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब फार्मूला खोल लें, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसको डायरेक्ट बाहर लिख लेता हूँ 1/4 करके 1 माइनस कोस 2x इसका स्क्वायर dx। स्क्वायर खोल लें 1/4 इंटीग्रेशन स्क्वायर खोलेंगे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x और dx। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें 1/4 1 की इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 इंटीग्रेशन कोस 2x dx। अब आप देखेंगे इसकी इंटीग्रेशन भी आपके पास है, इसकी इंटीग्रेशन भी आपके पास है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, ये फिर स्क्वायर में आ गया। आप स्क्वायर की जगह पे आप फिर फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे जब x था तो यहाँ पर क्या आया था x आया था। अगर यहाँ पे 2x हो जाएगा तो 2 तो वैसे ही रहेगा, x की जगह पे चेंजिंग आ जाएगी, x की जगह पर क्या आ जाएगा 2x। यानी कि फार्मूला मेरे पास क्या बनेगा कोस स्क्वायर x का फार्मूला होता है मेरे पास 1 प्लस कोस 2x/2। लेकिन अगर जो एंगल में यहाँ पे चेंजिंग आती रहेगी x की जगह पे कुछ भी आ जाएगा तो इस x की जगह पे भी वही चेंजिंग हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर आ जाए कोस 2x इज टू 1 प्लस कोस 2x की जगह पर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा /2 ही रहेगा। तो ये 1 प्लस की बार जो फार्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा, चूंकि एंगल में चेंजिंग है, x की जगह पे क्या है 2x, तो इसकी जगह पे आप यही फार्मूला लिख लेंगे 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर आ जाएगा 1 प्लस कोस 4x/4 dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा कोस 2x dx। इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर लें 1/4 1 dx प्लस इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, ये 1/16 आ जाएगा। 1 dx में डायरेक्ट अलग कर रहा हूँ 1/16 इंटीग्रेशन कोस 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2x dx आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। अब 1/4 तो एज इट एज आ गया 1/4। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है x होती है, 1/16 तो एज इट एज आ जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है, हमें अच्छे से पता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। कोस 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन 4x डिवाइड 4 माइनस कोस 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन 2x डिवाइड 2 हो जाएगा। आप इसको देखें, इसको तो आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 16 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x प्लस x प्लस और ये साइन 4x/4 माइनस साइन 2x/4। तो आपके पास क्या बन जाएगा 5x/16
साइन 4x, सॉरी ये 64 था, तो 16 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 माइनस यहाँ पर आप c भी लगा लें, साइन 2x अपॉन 4 प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले में देखें जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमारे पास x था, लेकिन अब x की जगह पे z है और z के साथ 3 भी है, यानी कि एंगल में भी कुछ चेंजिंग आई है। लेकिन अच्छी बात इस क्वेश्चन के अंदर ये है, मैंने कहा था ना कि हमेशा जजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन जज करना आना चाहिए। कॉट की पावर 4 आ गई है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब साइन की पावर इवन आती है, 2 से बड़ी आती है या कोस की आती है, तो उस वक्त हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इन फार्मूलों की मदद से ही करना पड़ेगा, उसको चुप तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसी तरीके से ब्रेक करेंगे, कोट स्क्वायर 3z, कोट स्क्वायर 3z dz। आप जानते हैं कि एक की जगह तो आपको फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा -1। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा -1 dx, सॉरी z में ले रहे हैं तो 3z dz। इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं। कोट स्क्वायर 3z, कोसेक स्क्वायर 3z, इंटीग्रेशन भी साथ ही अलग कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ये इसके साथ किया और ये इसके साथ हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर 3z dz। अब हम जानते हैं कि पावर के बगैर कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक। कोट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि फंक्शन के तहत किसी तरीके से हम डेरिवेटिव बना दें, तो वो हमारे पास बन गया। लेकिन माइनस का फर्क है, चूंकि माइनस नहीं है, ये माइनस कोसेक थीटा होता है आपके पास, तो हमारे पास माइनस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस यहाँ भी लगाएंगे, बाहर भी, ताकि जब मल्टीप्लाई करें तो हमें वही आंसर मिल जाए जो हमारा एक्चुअल है, dz माइनस। अब हम जानते हैं कि कोट स्क्वायर की हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो अब कोट स्क्वायर कौन सी फंडामेंटल, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, हमें पता है कि कोट किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, चूंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो किस में चेंज हो सकता है, कोसेक में। क्या कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन है, हाँ है, तो हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 3z -1 dz। तो आप क्या बन जाएगा आपके पास, आप इसको लिख लें स्क्वायर, हम नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको एक ही साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। अब आप इसको इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 3z dz। ये माइनस हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इसे हमेशा याद रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और dz आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर, माइनस इसकी इंटीग्रेशन होगी, क्या आ जाएगा, कोट की पावर 4 3z अपॉन 4 है तो 4 आएगा, लेकिन पावर के बगैर 3z का भी हम फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, वो क्या होगा 3, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कोसेक की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोट, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोट 3z। और फर्दर एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि अगर अकेला z होता तो प्रॉब्लम नहीं थी, वो 1 हो जाता, 1 नीचे आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3z है, 3 आ गया है, तो फर्दर एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो जाता है, प्लस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, z प्लस c। तो आपके पास क्या बनेगा, -1/12 कोट की पावर 4 3z माइनस माइनस प्लस 1/3 कोट 3z प्लस z प्लस c, और ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेक करेंगे, क्वेश्चन को जज करना है कि हमारे पास इवन पावर तो है लेकिन साइन या कोस की नहीं है, तो सेक की है, तो इसको करने में आसानी हो जाएगी हमें। हम जानते हैं कि जब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की होती है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि हमें इन फार्मूलोज की मदद से करना पड़ता है, इन फार्मूलाज की मदद से हमें सॉल्व करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन।
आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जो पावर है वो क्या है, इवन है और 6 है। इसको उसी तरीके से ब्रेक करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो क्या कैसे ब्रेक हो जाएगा ये, कोसेक 4x कोसेक स्क्वायर x और dx। अब आप जानते हैं कि कोसेक दोनों एक जैसे हैं तो जाहिर बात है इसके ऊपर स्क्वायर है, फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एफ। 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेंगे इसी स्टेप में। कोसेक 4x कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स और कोसेक की पावर 4x डी ऑफ एक्स। अब आप अच्छे से जानते हैं इसकी पावर 4 है, ये भी ब्रेक होगा स्क्वायर में, चूँकि हमें पता है कि हमने ब्रेक करना है स्क्वायर के अंदर। ये भी कोसेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स प्लस, अब कोट को देखेंगे, आपके मैक्सिमम पावर 4 है, इसको तो ब्रेक करने का फ़ायदा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस पावर को फिर ब्रेक कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर फार्मूला इसकी जगह हम जानते हैं कि ब्रेक करने के बाद हम फार्मूला लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं। अब आपके पास इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे भी यही काम करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एफ एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे। डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, इसके साथ भी इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, ये और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। क्या आ जाएगा आंसर, कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन, ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे, कोट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये कोट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, कोट की पावर 4 और कोसेक स्क्वायर, कोट की पावर 4x और कोसेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब हम जानते हैं कोस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, माइनस कोट, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस कोट प्लस पावर के बगैर कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर के बगैर हमारे पास कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन आपके पास प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसी स्टेप में क्या कर देता हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप अगले स्टेप में करेंगे, मैं इसी स्टेप में आपको करके दिखा देता हूँ। माइनस बाहर भी लगाएंगे अंदर भी लगाएंगे, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोबारा वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी यही करेंगे, और यहाँ पे भी यही करेंगे। ये आ गया हमारे पास। अगर आप चाहें तो इसमें एक स्टेप को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा कैसे सकते हैं कि आप देखें कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये माइनस कोट स्क्वायर एक्स है और ये भी माइनस कोट स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो आप इसको कह सकते हैं कि -2 कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोट की पावर 4x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, उसी तरीके से माइनस कोट एक्स डी एक्स -2 पावर को बढ़ा दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, माइनस पावर को बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब एक ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। हम देखते हैं कि केस 2 को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 जो है हमारे पास, मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसके अंदर फ़र्क क्या है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शन एक साथ आ जाएंगे और उनकी पावर जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। लेकिन मैंने केस 2 को जो है वो 4 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें
कि क्वेश्चन बेसिकली किस फॉर्म के अंदर है। कैटेगरी ए के अंदर मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं, आप देखेंगे इन क्वेश्चन के अंदर या तो पावर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर इवन है और एक की ऑड है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है, तीसरा भी और चौथा भी। क्वेश्चन नंबर जो कैटेगरी बी है, बी कैटेगरी के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जिनकी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर जो है वो इवन नंबर है। कैटेगरी सी के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जिनके क्वेश्चंस की दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर जो है वो ऑड नंबर है। कैटेगरी डी के अंदर देखेंगे आप, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जिसकी पावर जो है वो 1 से बड़ी है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है कि जिसकी पावर जो है वो क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है। ये 3 क्वेश्चंस जो है मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो कैटेगरी ए को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैटेगरी ए को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैटेगरी 1 के अंदर, कैटेगरी 1 यानी कि आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे। एक की पावर जो होगी वो इवन होगी, दूसरी की पावर जो होगी वो क्या होगी, ऑड होगी। आपने ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपने जो है वो इवन पावर, जो भी आपके पास इवन पावर होगी उसको आपने पहले रख लेना है, उसको आपने नहीं छेड़ना, और ऑड पावर को आप ब्रेक करेंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये इवन पावर है इसकी, इसको नहीं छेड़ते हम, इसको वैसे का वैसे ही रख लेते हैं। ऑड पावर को ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर में और cos x में। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, आपको पता है cos है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, साइन के अंदर। ब्रेक करने के बाद हम ऑलवेज फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स cos x dx। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें बारी बारी, पहले लिख लें इसको, साइन स्क्वायर एक्स cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आप इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेशन भी अलग कर लें। साइन स्क्वायर एक्स cos x cos x, इंटीग्रेशन भी अलग कर ली, माइनस साइन स्क्वायर साइन की पावर 4x cos x df(x). अब आपको पता है कि पावर के बगैर अगर आप साइन का डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या होगा, cos वो साथ मौजूद है, तो क्या करेंगे, पावर को बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी हम पावर को बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपने इवन पावर को नहीं छेड़ना, उसको वैसे का वैसे रख देंगे, और जो ऑड होगी उसको आप क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ऑड पावर को आप क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, या पहले आप इसको ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद आप क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। स्क्वायर वाले की जगह पे फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन की पावर 4 3x, इसकी जगह पर 1 माइनस साइन की पावर 2 3x cos 3x dx। अब आप मल्टीप्लाई करने में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टेप में। साइन की पावर 4 3x cos की पावर 4 cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन की पावर 6 3x cos 3x df(x). अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, पावर के बगैर साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x होता है, पावर को बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 3, तो इंटीग्रेशन में हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड। साइन की पावर 7 3x अपॉन 7 डॉट 3, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं लगेगी यहाँ पे, क्या आ जाएगा, साइन की पावर 7 3x डिवाइड 7, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव 3 होता है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/15 साइन की पावर 5 3x माइनस साइन की पावर 7 3x अपॉन 21 प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलते हैं कैटेगरी ए के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल वही उसी तरीके से काम करेंगे हम कि जो भी हमारे पास क्या होगी, इवन पावर होगी, उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास। और फिर वही प्रोसेस कि क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर 3x 10x dx। जो ब्रेक करते हैं उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं हम, फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक की पावर 4 3x, इसकी जगह पे 1 प्लस, इसकी जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर 3x माइनस 1। फंडामेंटल आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं, तो इसलिए डायरेक्ट लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसको भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। इसको भी मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे। 4 3x, अच्छा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 4x 3x टेन 3x। इस स्टेप को हम थोड़ा सा दोबारा सेट कर लेते हैं, एक स्टेप को बढ़ा लेते हैं हम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक 4 3x टेन 3x सेक स्क्वायर 3x माइनस 1 dx। मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं। सेक की पावर 4 3x टेन 3x dx। 2 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी। माइनस इंटीग्रेशन सेक की पावर 4 3x टेन 3x dx। तो जाहिरी बात है कि अब हमारे पास जो बड़ी पावर है हम उसको ही देखेंगे कि इसका बड़ी पावर ये है, किसी तरीके से इसका डेरिवेटिव ढूंढेंगे कि इसका सेक का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर हम देखें कि हमारे पास सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का हमारे पास डेरिवेटिव होता है सेक x 10x, लेकिन आप यहाँ पर देखें मेरे पास तो सिर्फ 10x है, तो मेरे पास सेक x नहीं है। तो क्या मैं इसको ब्रेक करके सेक x लिख सकता हूँ? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो डेरिवेटिव सेक का सेक और 10x होता है। तो आपके पास 10 तो है, सेक आपको एक्चुअल वैल्यू से मिल जाएगा जिसको आपने फंक्शन लिखा। मतलब कैसे, देखिए इस तरीके से, सेक की पावर 5 3x सेक की पावर x 10 की पावर x, मैंने एक यहाँ से कम कर लिया। सेक की पावर 3x 10 सॉरी सेक 3x 10 3x, मैंने क्या किया कि एक यहाँ से कम करके यहाँ पर ले आया ताकि इसका डेरिवेटिव बना सकूँ। इसमें भी मैं इसी तरीके से करूँगा, सेक 3x और यहाँ पे सेक 3x 10 3x df। अब आप देखें कि इसका डेरिवेटिव बन गया। पावर के बगैर सेक 3x का डेरिवेटिव देखेंगे वो क्या होगा, सेक 3x और टेन 3x। तो अब क्या करेंगे, ये फंक्शन है, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन की पावर को बढ़ा देंगे और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सेक 6 3x अपॉन 6 और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव क्या, 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3, तो वो साथ में आ जाएगा। माइनस इसके साथ भी यही करेंगे हम, सेक की पावर 4 3x डिवाइड 4 और फर्दर एंगल का साथ डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस c। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/18 सेक की पावर 6 3x माइनस सेक की पावर 4 3x अपॉन 12 प्लस c। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कैटेगरी बी के अंदर मैं आपको बता चुका था कि क्या फ़र्क है, कि आपके पास दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होंगे जिनकी पावर जो होगी वो क्या होगी, इवन नंबर होगी। आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। आप देखें कि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनकी पावर क्या है, इवन नंबर है, और आप देखें कि इनकी जो पावर है वो 2 है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ऐसा केस आ जाएगा कि दोनों ही फंक्शन की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर के अंदर आ जाएगी, तो इसका इजी मेथड होता है कि आप उनकी जगह पे क्या कर दें, फार्मूलाज लगा दें, और वो मेरे पास ऊपर लिखे हुए हैं। तो मैं इसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी जगह पे फार्मूलाज लगा दूंगा। इनके साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2x के इक्वल होता है डिवाइड 2, और कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कोस 2x डिवाइड 2 dx। आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 1/2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1/4 को आप बाहर ले लेंगे और ये आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। आपके पास फार्मूला लग जाएगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर dx।
1 के ऊपर आप स्क्वायर लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला तो 1 + 2x डिवाइड 2 होता है, लेकिन अगर एंगल 2x आ जाए तो फार्मूला क्या होगा, पीछे हम इसको लिख चुके हैं और देखा भी है हमने कि फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, 1 + cos 4x डिवाइड 4 dx हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4 1 dx माइनस 1/4 4 ये पहले था तो ये भी आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, आपके पास आ जाएगा 1 + cos ऑफ 4x dx 1/4 1 dx माइनस 1/16 इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें, 1 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और प्लस माइनस माइनस 1/16 इंटीग्रेशन cos 4x dx आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, 1/4 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 1/16 1 की इंटीग्रेशन x, आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 1/16 cos 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी sin 4x और फर्दर आप डिवाइड करेंगे इसके एंगल को 4 + c। आप देखेंगे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल माइनस x आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा माइनस x। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस sin 4x डिवाइड 64 + c। आपके पास आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारे पास बनेगा 3x डिवाइड 16 माइनस sin 4x डिवाइड 64 + c। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। आपके पास दोनों ही क्या है सेम है और दोनों ही बड़ी पावर है और दोनों एक जैसे है। आप इनमें से किसी एक को ब्रेक कर सकते हैं, जिसको चाहे ब्रेक कर दें, आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप 10 को वैसे ही रख लेते हैं, हम sec को ब्रेक कर देते हैं। sec की जगह पे हम लिख लेते हैं sec स्क्वायर x/3 sec स्क्वायर x/3 dx। ब्रेक करने के बाद हमें पता है कि हम क्या करते हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। 1 + 10 स्क्वायर x/3 sec स्क्वायर x/3 d ऑफ x। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 4 x/3 sec स्क्वायर x/3 और 1 + 10 स्क्वायर x/3 dx। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या बन जाएगा, और इंटीग्रेशन को भी आप क्या करें अलग अलग ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 4 x/3 sec स्क्वायर x/3 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 10 की पावर 6 x/3 sec स्क्वायर x/3 dx। अब आप अच्छे से जानते हैं कि पावर के बगैर 10x का डेरिवेटिव देखें तो वो साथ मौजूद है, वो क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर को बढ़ा देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 10 की पावर 5 x/3 डिवाइड 5। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/3, वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 3 प्लस 10 की पावर 7 x/3 डिवाइड 7 और फर्दर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस c। ये आपके पास आ जाएगा 10 5 x/3 5/3 प्लस 10 की पावर 7 x/3 डिवाइड 7/3 प्लस c हो जाएगा। अपॉन के नीचे वैल्यू अपॉन में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी उलट हो जाएगी, क्या आ जाएगा 3/5 10 की पावर 5 x/3 प्लस 10 की पावर 7 x/3। अब वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 3/7 रहेगा प्लस c। ये आपके पास आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलते हैं कैटेगरी सी की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कैटेगरी सी का। कैटेगरी सी का हमें डिफरेंस पता है क्या है कि दोनों की दोनों पावर क्या है, ओड नंबर है।
हम इस तरह के क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जब दोनों की दोनों पावर ऑड नंबर है, हम इनको दोनों को ही ब्रेक कर देंगे, यानी कि इसको भी ब्रेक कर देंगे, इसको भी ब्रेक कर देंगे। कैसे देखें, आप इसको अगर ब्रेक करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर 2x, और साथ क्या आ जाएगा, tan 2x, और जब इसको ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा, sec 2x और sec x dfx। अब जो दोनों स्क्वायर वाले हैं उनको साथ में रख लेंगे, tan स्क्वायर 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे sec 2x था और यहाँ पे भी sec 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec 2x, sec स्क्वायर 2x, और बाकी सिंगल जिनकी पावर है उनको यहाँ पे रखेंगे, tan 2x, sec 2x और dfx। अब देखें कि अलग अलग ब्रेक करने से क्या हुआ कि इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी हम दोनों को मैंने ब्रेक कर दिया। अब जो स्क्वायर वाले थे एक साथ लिख लिए, जो विदाउट स्क्वायर वाले थे उनको एक साथ लिख लिया। अब आपने यहाँ से फैसला करना है कि आप किस फंक्शन को चाहेंगे कि आप उसको f(x) रख लें और उसका साथ डेरिवेटिव बना लें। देखें कि अगर मैं इसको लेता हूँ, इसका साथ मेरे साथ अगर मैं इसको लेता हूँ पावर के बगैर, tan 2x का डेरिवेटिव होता है sec 2x का, तो इसका मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मेरे पास ये नहीं बन रहा, इसके एक्स्ट्रा होने की वजह से ये मेरे पास नहीं बन रहा। अब मैं देखूंगा कि क्या मैं इसको f(x), दोनों में से मैंने किसी एक को फंक्शन बनाना है, क्या मैं इसको बनाऊं। अगर मैं इसको बनाता हूं कि पावर के बगैर sec 2x का डेरिवेटिव देखूं तो वो क्या होता है हमारे पास, sec 2x और tan 2x, लेकिन मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा होने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? चूंकि मैं tan x को कन्वर्ट कर सकता हूं sec 2x में, तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप f(x) बना लें। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x, और इसकी जगह पे आप फार्मूला लगा लें, 1 प्लस tan, इसके जगह पे फार्मूला लगेगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1, बाकी आपके पास क्या था, tan 2x sec 2x dx। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें और इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें। मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या होगा, ये और ये दोनों आपस में ये सब मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक साथ मल्टीप्लाई करवा दें इनको, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x, sec की पावर 4x, sec की पावर 4 2x dx। अब जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ये भी आ जाएगा आपके पास, सॉरी sec की पावर 4 2x tan 2x sec 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन, और जब ये आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर 2x sec 2x tan sec 2x tan 2x और dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो फंक्शन की पावर को बढ़ा दिया और उसी से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे भी फंक्शन की पावर, और फर्दर एंगल का भी आप डेरिवेटिव लेंगे, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, फंक्शन की पावर को बढ़ा दिया, बढ़ाएंगे मतलब 2 है तो 3 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड कर देंगे, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस सी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, sec की पावर 5 2x अपॉन 10 माइनस sec की पावर 3 2x अपॉन 6 प्लस सी, ये आपके पास। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या करेंगे इसके अंदर कि आप इसको उसी तरीके से क्या करेंगे, देखें दोनों की पावर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, हम कोशिश करेंगे कि दोनों को ब्रेक कर दें और क्या करेंगे, दोनों की पावर इवन बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोट को भी ब्रेक करेंगे, कोट की पावर 4x/2 कोसेक कोट x/2 कोसेक स्क्वायर x/2 कोसेक x/2 dx। अब हम क्या करेंगे कि जिनकी इवन पावर्स उनको एक साथ लिख लेंगे, और जिनकी पावर 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उनको एक साथ लिख लेंगे, कोट 4x/2 कोसेक स्क्वायर x/2 कोट x/2 कोसेक x/2 dx।
अब आपने यहाँ पे एक बात को जो है ना वो गौर करना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या, कि हम देखेंगे कि अगर मैं इसको फंक्शन एफ एफ एक्स बनाता हूँ, क्योंकि मुझे फंक्शन और साथ उसके डेरिवेटिव बनाना है। अगर मैं इसको लेता हूँ पावर के बगैर, मुझे कोट एक्स का डेरिवेटिव चाहिए माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, वो मेरे पास बन रहा है, लेकिन इसका मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं इस फंक्शन को तो मैं ले ही नहीं सकता। अगर फर्ज करें कि मैं इसको लेना चाहूँ, अगर मैं इसको लेता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू को, और इसको फंक्शन सपोज कर लेता हूँ और इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो वो क्या बनता है, कोट एक्स बाई टू और कोसेक एक्स बाई टू, यानी कि माइनस कोट एक्स बाई टू और कोसेक एक्स बाई टू बनता है मेरे पास। यानी कि इस ये फंक्शन लेता हूं तो इसका तो डेरिवेटिव मेरे पास बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो मेरे पास कोट है। अब कोट का मैं क्या करूंगा, मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि मैं कोट को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कोसेक में। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मैंने टारगेट इसको करना है, इसको मैं क्या लूंगा, फंक्शन लूंगा। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कोट को हम लिख सकते हैं। अब कोट को हमने कन्वर्ट करना है कोसेक में, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक एक्स बाई टू इसका स्क्वायर। मैं इसको इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर 4 बन जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए, और कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए मुझे स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल जो आइडेंटिटी है किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको इस तरीके से बना लिया। आगे चलते हैं, कोसेक एक्स बाई टू कोट एक्स बाई टू कोसेक एक्स बाई टू dx। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा सकते हैं। वो क्या लग जाएगी, कोट स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन इसका होल का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू कोट एक्स बाई टू कोसेक एक्स बाई टू dx। अब आप क्या करें, इसका स्क्वायर खोल लें, ऊपर स्क्वायर है तो सबसे आसान मेथड है कि इसका स्क्वायर ओपन कर लें। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्या आ जाए, फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि 4x बाई टू, सेकेंड का स्क्वायर यानी कि प्लस वन माइनस टू फर्स्ट सेकेंड टू को स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ मेरे पास क्या था, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू कोट एक्स बाई टू कोसेक एक्स बाई टू dx। अब आप क्या करें कि इसको कोसेक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे बारी बारी इनके साथ। ये पहले सारे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ होगा, फिर इसके साथ होगा। अब ये कोस स्क्वायर एक्स बाई टू है, ये कोस की पावर 4 है, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा कोसेक की पावर 6 एक्स बाई टू, और साथ क्या आ जाएगा, कोट एक्स बाई टू कोसेक एक्स बाई टू। इसकी इंटीग्रेशन भी अलग कर लेते हैं। इसके बाद आ जाएगा ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा, तो ये क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ क्या आ जाएगा, कोट एक्स कोसेक एक्स डी एफ एक्स। अब ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2 इंटीग्रेशन। अब आपने देखना है कि कोसेक स्क्वायर पहले है और कोसेक इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा, अगर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, पावर 4 एक्स बाई टू, और आपके पास क्या आ जाएगा, साथ में कोट एक्स बाई टू कोसेक एक्स बाई टू dx। अब आप देख सकते हैं, मतलब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे पावर के बगैर कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोट और कोसेक, यानी कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना होगा किसका, कोट एक्स का, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस कोट एक्स और कोसेक एक्स। लेकिन मेरे पास यहाँ प्लस में है तो मैं क्या करूँगा, माइनस में बना लूँगा। माइनस से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूँगा इसको यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये बन जाएगा कोसेक 6 एक्स बाई टू माइनस कोट एक्स बाई टू कोसेक एक्स बाई टू dx। ये टर्म लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास,
कोसेक, चले इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, बीच में क्या आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x/2 और हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस कॉट x/2, यहाँ पे भी x/2 लगा लें और यहाँ पे भी x/2 लगा लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कोसेक x/2 dx बन जाएगा। अब इस -2 को यहाँ पे लिखेंगे, इसके साथ माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा कोसेक 4x/2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस कोट x/2 कोसेक x/2 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 6 है तो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। पावर हमारे पास क्या बनेगी कोसेक की पावर 7 x/2 डिवाइड 7 और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2, उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये 7/2 बन जाएगा। सेकंड टर्म देखते हैं क्या हो जाएगा, पावर 2 है तो कितनी हो जाएगी 3, चूँकि फंक्शन के साथ क्या मौजूद है डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या बन जाएगा कोस की पावर 3 x/2 और क्या बन जाएगा नीचे 3 और 1/2 आ जाएगा, तो बेसिकली कितना बन जाएगा 3/2 प्लस, जब इसको करेंगे ये 2 वैसे का वैसे ही, पावर 4 है कितनी बन जाएगी 5 बन जाएगी, यानी कि कोसेक के ऊपर 5 x/2, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 5 और 1/2 जो है ना फर्दर एंगल, सॉरी जो पावर आएगी उसी से डिवाइड करेंगे और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा 5/2 प्लस सी, सीधा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2/7 कोसेक इसकी पावर 7 x/2 माइनस 2/3 कोसेक क्यूब x/2 प्लस ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4/5 कोसेक की पावर 5 x/2 प्लस सी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये हमारे पास क्या बन गया रिक्वायर्ड आंसर बन गया। चलते हैं डी कैटेगरी की तरफ। डी कैटेगरी जो है एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि डी कैटेगरी के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखें एक की जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक की पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 है और दूसरे की 1, तो एक दूसरी देखिए इसमें भी देखें ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी पावर जो है 2 है और इसकी 1 4 है, उसके अंदर 3। ये जो क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। आपने इस क्वेश्चन को गौर से देखना है और उसकी जजमेंट करनी है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें कि अगर मैं पहले पावर रूल बनाने की कोशिश करता हूं कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर पावर रूल बन सकता है। अगर पावर के बगैर मैं 10x का डेरिवेटिव देखूं तो वो क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन मेरे पास sec स्क्वायर x मौजूद नहीं है, सिर्फ जस्ट sec x है। अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं 10 स्क्वायर x को अगर मैं ब्रेक कर देता हूं, ब्रेक करने का मतलब होगा कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप इसको ले आते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 को sec में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, 10 स्क्वायर में है, स्क्वायर को भी ब्रेक कर देना है। इस तरह की जब कंडीशन आ जाएगी तो आपने क्या करना है कि 10 के ऊपर जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर को भी ब्रेक कर देना है। कैसे देखें, इंटीग्रेशन इसको आप लिखेंगे 10x sec x और इसको आपने ज्वाइन कर लेना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी किया। अब आपने देखना है कि 10x sec x किसका डेरिवेटिव बन रहा है हमारे पास, चूंकि ये मेन है, इससे हमें पता लग जाएगा कि आगे हमने काम क्या करना है। आप देखें कि अगर मैं sec x का डेरिवेटिव देखूं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, sec x का मेरे पास डेरिवेटिव बन जाता है sec x 10x। अब मेरे पास डेरिवेटिव तो मौजूद है लेकिन मेरे पास sec x नहीं है, मेरे पास 10x है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं 10 को sec के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है मेरे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। आप रूट ले लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे, तो आपके पास क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 और इसका रूट। और मैंने ऐसा क्यों किया, sec में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास sec का डेरिवेटिव मौजूद है और 10 है, तो जाहिर बात है कि 10 है तो मैं कुछ कर तो नहीं सकता, इंटीग्रेट तो नहीं कर सकता 10 के होते हुए, तो इसलिए मैंने क्या किया कि 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया sec के अंदर। तो इस 10 की जगह पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1
और यहाँ पर आ जाएगा टेन एक्स सेक एक्स और डी एक्स। इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं किसी के अंदर भी जो है वो रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि रूट के अंदर आ गया, और जब रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो कॉम्प्लेक्स हो गया। और जब जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है या पावर रूल नहीं लग रहा होता तो मैं क्या करता हूं, मैं जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करता हूं। अब हम इस पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते वक्त हमें अच्छे से हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स होगा उसी को हम लेट कर लेंगे। तो रूट के अंदर ये है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी को लेट कर लूंगा। इसको लेट कर लेते हैं किसी और वेरिएबल के इक्वल। लेट t इज इक्वल टू सेक एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन के जो भी हमारे पास टर्म्स है। इस टर्म के अंदर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे इंटीग्रेशन रूट सेक सेक इसके इक्वल टी के, तो क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर माइनस वन, और टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास, डी टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस भी किया था और प्रॉपर मैंने उसकी वीडियोस बनाई थी जिनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर बीच में नेगेटिव आ जाएगा तो कौन सा रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे हम। और इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी प्रूफ जो है इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये रिजल्ट लगाएंगे, यहाँ पे मेंशन करके हम रिजल्ट लगा देंगे। तो रिजल्ट लगाएंगे हम, आप देखना है आपने कि x की जगह पर आपके पास क्या था, t है, और a की जगह पर क्या था, 1 है। रिजल्ट यही लगेगा, लेकिन क्या होगा, किस तरीके से बनेगा रिजल्ट, ये देखें 1/2, x की जगह पर t था तो t आ जाएगा, रूट x की जगह पर t था तो t आ जाएगा, और a की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता तो मैं सिर्फ जस्ट 1 लिखूंगा, माइनस 1/2, a की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लॉग x की जगह पर क्या आ जाएगा, t, रूट t का स्क्वायर माइनस 1 प्लस c आ जाएगा। ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट लग गया। अब देखें कि आंसर आपके पास t में आया है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जिस वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन होता है उसी वेरिएबल के अंदर हमें आंसर चाहिए होता है। तो आप क्या करेंगे, वापस t की जगह पे क्या पुट करेंगे, सेक x पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2, इसकी जगह पे सेक x आ जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1/2 लॉग, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, सेक x आ जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर x माइनस 1 प्लस c, 1/2 सेक x, सेक स्क्वायर x माइनस 1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर x के, माइनस 1/2 लॉग सेक x प्लस सेक स्क्वायर x माइनस 1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर x के, प्लस c, 1/2 सेक x स्क्वायर से रूट कैंसिल, टेन एक्स माइनस 1/2 लॉग सेक x प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, टेन एक्स प्लस c, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वही है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था। यहाँ पर देखें कि कोट स्क्वायर x है, यहाँ पे टेन स्क्वायर x था, यहाँ पे कोसेक x है, यहाँ पे सेक x है। बिल्कुल इसको उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। ये आपकी जजमेंट है, बेसिकली आपने जजमेंट पे काम करना है पहले। तो इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके के साथ। कोट x कोसेक x dx हो गया। अब आपने ये देखना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है। हमें पता है कि अगर हम डेरिवेटिव लें कोसेक x का तो वो क्या होगा, कोसेक x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोट x और कोसेक x। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पास तो यहाँ पर कोट x है, लेकिन मेरे पास जो डेरिवेटिव मौजूद है वो किसका मौजूद है, कोसेक x का मौजूद है। तो मैं कोट को क्या करूंगा, मैं कोट को कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, कोसेक के अंदर। किसके जरिए, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जरिए। वो क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके के साथ जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर
इससे 1 किया था। तो अब क्या होगा, स्क्वायर से कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाएगा। कोट एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए हम कोट को कन्वर्ट कर रहे हैं कोसेक के अंदर। तो अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा कोट एक्स कोसेक एक्स। उसी तरह रूट की वजह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट टी इज इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या आ जाएगा, डी टी माइनस कोसेक एक्स डी एक्स। इस माइनस को इस तरफ ले आएंगे, माइनस डी टी क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, सॉरी माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। माइनस को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस डी टी हो जाएगा, कोसेक कोट एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब फंक्शन में पुट करेंगे वापस सब्स्टिट्यूशन को, तो वो हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन। कोसेक की जगह पर क्या आ जाएगा, रूट टी का स्क्वायर माइनस 1, और कोट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी टी, माइनस को बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के, रूट टी का स्क्वायर माइनस 1 डी टी। वही रिजल्ट इस्तेमाल होगा जो कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजल्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन रूट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास x की जगह पर क्या है, t है, और a की जगह पर क्या है, 1। तो जस्ट आप इसमें यही वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, सॉरी ये इंटीग्रेशन के बगैर, हाँ सॉरी, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर t आ जाएगा, और यहाँ पर भी x की जगह पर क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर 1 माइनस 1/t 1 लॉग t प्लस t का स्क्वायर माइनस 1 प्लस c हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन किस में था, x वेरिएबल में था, आंसर किस में आ रहा है, t में आ रहा है। वापस वही काम करेंगे जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वापस वही करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन हम लेट करते हैं वापस वही पुट करेंगे। t की जगह पर क्या आ जाएगा, कोसेक x आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 t की जगह पर क्या आ जाएगा, कोसेक x रूट कोसेक x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 लॉग कोसेक x प्लस रूट कोसेक x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 कोसेक x स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर के। तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर x माइनस 1/2 लॉग कोसेक x प्लस इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर x प्लस सी। 1/2 कोसेक x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोट x माइनस 1/2 लॉग कोसेक x प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच जाएगा, कोट x प्लस सी। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट, कोसेक की पावर 4x 3x कोट x 3x dx। इसकी पावर 4 है, बेसिकली ये वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, हमें नज़र आ रहा है, इंटीग्रेशन बड़ी पावर है तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 3x डॉट कोसेक स्क्वायर 3x कोट 3x dx। सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। जो ब्रेक करते हैं तो जाहिर बात है हम कन्वर्ट भी करते हैं, तो कोसेक x इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जगह पे आप फंडामेंटल आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर 3x कोट 3x dx। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या हो जाएगा, पहले इसको सीधा कर लेते हैं, क्या बन जाएगा ये, कोसेक स्क्वायर 3x कोट 3x 1 प्लस कोट स्क्वायर 3x
dx। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा cot 3x cosec स्क्वायर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन cot क्यूब 3x cosec स्क्वायर x dx। अब हमें पता है कि कोट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ प्लस माइनस तो है नहीं, जो कि प्लस में है, तो माइनस को इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से। यहाँ पर भी माइनस को इस्तेमाल करेंगे, को पावर 3x माइनस कोसेक स्क्वायर 3x dx हो जाएगा। तो फंक्शन के साथ क्या उसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर को बढ़ा देंगे, उसी से डिवाइड कर लेंगे, स्क्वायर 3x डिवाइड 2, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, तो वो साथ में आ जाएगा। ये भी इसी तरीके के साथ 4 3x 4 3 प्लस c, हमारे पास बन जाएगा कोट स्क्वायर 3x 6 माइनस कोट की पावर 4 3x डिवाइड 12 प्लस c, ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट।